हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करेंगे। हमने उत्तर भारत के लोक नृत्य देख लिए थे, आज हम देखेंगे पूर्वी भारत में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिक्किम राज्य पर। सिक्किम राज्य में चूफॉट लोक नृत्य है, जो कि एक जाति के द्वारा मनाया जाता है जिसका नाम है लेपचा जनजाति। और इस तरह चूफाट लोक नृत्य जो है सिक्किम एकदम फाड़ू जगह है, एकदम बेहतरीन जगह है सिक्किम। और वहां पे स्नो लॉयन है। लॉयन कैसा है? वहां का स्नो है, यानी स्लो स्लो उतरता है, स्नो करके उतरता है। किसके लिए उतरता है? याक शाम के लिए, क्योंकि याक उसको पसंद है, इसलिए याक शाम के लिए उतरेगा। और मारूनी, सिक्किम नहीं जाओगी तो मारूंगी, तो सिक्किम जाना पड़ेगा बेटा वरना मारूंगी। तो मारूनी लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम की। वादियां घूम के आनी पड़ेगी हमें सिक्किम की। और भैया वहीं पर हमारे रहते हैं डेंजोंग गोरसप्पा। भैया डेंजोंग हमारा हॉलीवुड का हीरो है, पुराने हीरो देखे होंगे तुम्हें, डैनी जिसको बोलते थे, तो डैनी यानी कि डेंजोंग वहां रहते हैं। और वहीं पर डांस करते हैं वो छमा छम छम छमा छम छम। और वहीं पर सिंधी लोग रहते हैं जिन्होंने सिंधी छाम नृत्य करा। तो सिंधी छाम नृत्य होता है, इसी को हम कंचनजंगा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कंचा कंचनजंगा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा रेंचुगमा, घाटो किट्टो और चू रमो, ये लोक नृत्य भी कहाँ होते हैं? सिक्किम में होते हैं। तो ये सारे नृत्य जो हैं वो सिक्किम में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन से नृत्य हैं। अरुणाचल। अरुणाचल में भैया युद्ध के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य, जो कि मुख्य रूप से कथक जो किया जाता है उसी से मेल खाता हुआ ये नृत्य है। अरुणाचल का कथकली मतलब कथक कली जो नृत्य है, यानी अगर देखा जाए तो कथक कली जो नृत्य है उसी के अनुसार जो है ये नृत्य किया जाता है। और युद्ध के समय या युद्ध की तरह का ही ये नृत्य है, अरुणाचल में किया जाता है। अरुणाचल में एक और है बुइया। भैया कहाँ के बुइया? अरुणाचल के बुइया। और वहीं पर रहते हैं लॉयन और पिकॉक। तो भैया पहाड़ी पे जाओगे अरुणाचल में तो तुम्हें लॉयन दिखेगा, लॉयन के साथ दिखेगा पिकॉक, अरुणाचल में दिख रहा है। भैया वहां पे ना तो लेंगे हम पंगा, क्योंकि पोंगो पोपीर है वहां पर। तो लॉयन, पिकॉक, अरुणाचल में पोंग पोपीर और मुखोटा और भैया। वहीं पे टम्पू। बेटा अगर अरुणाचल में गए तो वहीं से टम्पू हो जाओगे, टम्पू। और बाडोछम। तो बाडोछम जो है वहां पर एक पहाड़ी है, बाडो के नाम से याद कर लो। तो बाडोछम जो है वो वहां पर एक लोक नृत्य है। जैसे अरुणाचल में डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बुम, ये सब पहाड़ियां हैं वहां पर। तो बाडोछम भी वहां पर एक लोक नृत्य होता है जो अरुणाचल में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नृत्य कौन सा है भैया? अगला नृत्य आ रहा नागालैंड। नागालैंड में भैया कौन नाचा? मयूर नाचा। नागालैंड में कौन नाचा? मयूर नाचा। किसके साथ नाचा? तितली के साथ नाचा। क्यों नाचा? क्योंकि भैया वहां पर शंकर जी हैं। कौन है? शंकर जी। और उनके गले में है सांप जो रेंगता रहता, रेगमा। तो भैया नागालैंड में मयूर नाचा, तितली नाचा, शंकर जी की याद में नाचा। और क्या है? रेगमा है, यानी कि वहां पे सांप जो है रेंगता रहता है। जेलियांग। भैया नागालैंड में आंदोलन हुआ था, एक जेलियांग आंदोलन। ठीक है। तो भैया जो है रानी गेडिल्यू के द्वारा किया गया था जेलियांग आंदोलन। मणिपुर का था, ये नागालैंड की थी जो वो कुकी। ठीक है। नागालैंड में कुकी। अग्निशकूला। अग्निशकुला है, चांगलो है और चांगशांग है। तो भैया चांगशांग नृत्य भी कहां किया जाएगा? नागालैंड में किया जाएगा। मयूर, तितली, इसके अलावा शंकर, रेगमा, इसके अलावा जेलियांग, कुकी, अग्निशलुका, चांगलो और शांग शांग नृत्य है। ठीक है। ये सब कहां होता है? नागालैंड में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य को त्रिपुरा। त्रिपुरा में भैया लगानी पड़ेगी हाजरी। तो भैया त्रिपुरा में जाके लगाओ हाजरी तो हो जागिरी। हो जा भैया, चले आओ त्रिपुरी में हो जा गिरी। और वहीं पे गिरी, कौन गिरी? गोरैया गिरी। कहां गिरी? गोरैया गिरी, लेबांग। कौन सा नृत्य होगा? लेबांग नृत्य होगा। ठीक। बिज्जू। बिज्जू भी कहां होगा? त्रिपुरा में होगा।
गजानन वेलकम, भैया हाथी पाए जा रहे हैं, वेलकम करना पड़ेगा गजानन का। मायामती, मायामती भी वहीं का नृत्य है। तो ये सब काय के नृत्य हो गए? त्रिपुरा के नृत्य हो गए। अगले नृत्य देखते हैं कौन से हैं। तो अगला है भैया मेघालय। मेघालय में तीन ही है भैया। मेघालय में गिर रहा है सबसे ज्यादा पानी, क्योंकि वहीं पर है कौन? गारो खासी जयंती की पहाड़ियां। वहीं पर क्या है? वहीं पर जो है चेरापूंजी और मोनिसराम है। तो भैया पानी गिरेगा, और पानी गिरेगा तो नोग कैम, नोग कैम, नोग कैम, लाहो, लाहो पानी लाहो, और वांगला। वांगला भी मेघालय में हो गया। वांगला, लाहो, नोकैम, ये सब कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे। कहां होंगे? मेघालय में होंगे। अगले लोक नृत्य देखते हैं क्या है। ए असम के बिछुआ, असम के बिछुआ, असम का बिछुआ। और असम के लोग किसको पूजेंगे? नट को पूजेंगे, नट पूजा। क्यों? क्योंकि वहां जो है भगवान गोपाल हैं जो खेल रहे हैं, खेल गोपाल, ठीक है, कली गोपाल, ठीक। और नाग के ऊपर इन्होंने नृत्य किया था, तो नागा नृत्य इनके ऊपर किया जा रहा है। झूमुर, असम में झूमुर भी होगा, आकिया नाट भी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है असम का बिहू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। बिहू याद रखना। और सतिया, सतिया भी असम में बनाएंगे हम, सातिया। तो असम में हो जाएगा सतिया, बिहू, आकिया नाट, नागा नृत्य, ठीक है, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, बिछुआ, बिहू, सतिया, ये सब का सब असम में होगा। ठीक है, याद होगा है? मणिपुर, मणिपुर में भैया सबसे पहले मणि, यार मणि तो एक ही है, माई। भैया हमारी माई जो है मणि के समान है। तो माई नृत्य किसके समान है? माई के समान है। तो माई जो है वो नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा पुंगचोलोम, खंबा थाई। मणिपुर में भैया खंबे पे चढ़ के हमें मणि निकालनी पड़ेगी, इसलिए खंबा थाई। नूपा नृत्य, माई के साथ नूपा नृत्य। और रासलीला तो हर जगह होती है, तो माई के साथ नूपा नृत्य, खंबा ध्याई और पुंग चोलोम, ये सब कहां पर है? मणिपुर में है। अगले नृत्य पे आते हैं हम लोग, मिजोरम। मिजोरम की बात करेंगे तो भैया मिजोरम जैसी जाएगी राम, हम करेंगे क्या? खुलेआम, कु आलम नृत्य। खुले में भैया राम, कु आलम। फिर छह लोगों को छलाम नृत्य, सब दिखेंगे सांवले में, सांवलिया नृत्य। चाल बदल जाएगी हमारी, चेलाम, चेलाम, चाल बदल गई। पांव हमारे गिर नहीं रहे, पार्लेम। और सरला मकाई, और सरला लेने आएगी फिर हमें, सरला मकाई। क्यों? क्योंकि खुला आलम। तो भैया सबसे पहले मिजोरम में आ गई रम, रम हुआ तो क्या होगा? चेराव होगा, चेराव होगा, खुलेआम होगा, छह लोगों के साथ होगा, छेलाम होगा, सांवले दिखेंगे, चाल बदल जाएगी, पार्लेम, और सरला लेने आएगी। तो सरला मकाई नृत्य। तो ये सारे नृत्य जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में किए जाने वाले नृत्य हैं, पूर्वी भारत के नृत्य हैं। आशा करता हूं आप लोगों को याद हो गए होंगे। एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।